नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, DPC और वो भी जो कि कोर्ट के मामले फंसे हुए हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण आदेश गवर्नमेंट और राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हुआ है और ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में पहले जो घोषणाएं हो चुकी थी और ये जो है वह है कि अस्थायी पदोन्नति के संदर्भ में है। और इस नोटिफिकेशन में यानी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राज्य सेवा नियम 1951 को और संशोधित किया गया है। देखिएगा, जो सर्विस रूल्स है, राजस्थान सर्विस रूल्स है 1951, उसको और थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है और इसमें जो शॉर्ट टाइटल है और जो कि कमेंसमेंट है अपने पास में प्रारंभ है, वह कुछ इस प्रकार से है कि इन नियमों को राजस्थान सेवा जो नियम है द्वितीय संशोधन नियम 2024 के नाम से इसको जाना जाएगा। और यहाँ देर का है ये दे शुल कम, साथियों, दे शैल कम इनटू फोर्स विद द इमीडिएट इफेक्ट, और तत्काल प्रभाव से ये लागू हो रहे हैं। और यहाँ दे रखा है नियम जो कि इंसर्ट कर रहा है नियम 6D के लिए, 26D के लिए। साथियों, ये जो 26D जो नियम है उसको सम्मिलित किया गया है और उपयुक्त नियमों में नियम 26C के पश्चात, देखिए 26C है, 26C के बाद में जो नया नियम है 26D को भी सम्मिलित किया गया है। और 26D क्या है ये इसमें क्लियर करके लिखा हुआ है कि जो आपका नियम 26D है, ये जो नियम है वह कब काम करेगा, तो यहाँ इसके बारे में दे रखा है फिक्सेशन ऑफ द पे, ये दिखेगा। और इन केस ये कब होगा, जब अपॉइंटमेंट होगा और प्रमोशन होगा ऑन अर्जेंट और टेम्परेरी बेसिस पे, यानी तत्काल अस्थायी आधार पर अगर नियुक्ति हो सकती है या पदोन्नति हो तो उस मामले में वेतन निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जो कर्मचारी का वेतन यानी कि किसी न किसी ऑर्डर के माध्यम से वो उसको फिक्सेशन मिलेगा, उसका फिक्सेशन उसका पे होगा, तो इसके लिए ये रूल्स बनाया गया है। और तत्काल और अस्थायी आधार पर नियुक्ति पदोन्नति के मामले में वेतन का निर्धारण और जो रहेगा इन नियमों के अनुसार रहेगा। और इसमें यहाँ पर दो जो सब पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। और ए में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है पे लास्ट ड्रॉन प्लस अलाउंसेस जैसे कि DA, HRA और CCA इफ जो एडमिसिबल ऑन द लास्ट पोस्ट, अंतिम आरत वेतन और भत्ते जैसे कि DA, HRA और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता है उसके लिए यदि अंतिम पद पर स्वीकार्य है तो यहाँ दे रखा है। और दूसरा दे रखा है, अपने दूसरा बिंदु इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि यहाँ दे रखा है राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के अंतर्गत पद के वेतन मैट्रिक्स के लेवल प्रथम वेतन लेवल के प्रथम कोष्ठ यानी दे रखा है जो कि प्रथम कोष्ठ है की राशि के बराबर निश्चित पारिश्रमिक यहाँ पर दे रखा है। और ये जो निश्चित पारिश्रमिक है वह है और बिना किसी भत्ते जैसे DA, HRA, CCA जो भी अधिक हो वो उसको यहाँ पे दे होगा। और यहाँ दे रखा है अमाउंट ऑफ द फर्स्ट सेल, देखिए देखा यहाँ दे रखा है राजस्थान सिविल सेवा जो कि संशोधित नियम 2017 के अंतर्गत पदों के वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल के प्रथम कोष्ठ की राशि इस प्रकार से है। देखिए, ये जो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट लेवल ये दे रखी है, तो ये पे लेवल दे रखा है, यहाँ पर हर एक पे लेवल है, पे लेवल 1 से लगा के यहाँ पे पे लेवल 24 तक का दे रखा है। और अमाउंट द फर्स्ट लेवल यहाँ पे हर एक का लेवल का यहाँ पे दे रखा है और जो 24 है उसका भी दे रखा है। तो लगभग यहाँ पे सभी कैडर के जो कार्मिक है वह इसमें आ जाते हैं और सभी के लिए ये जो नियम है ये काम करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा कि हर एक जो सेल है उसके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। अब साथियों, यहाँ अब बारी आती है कि जो कि DPCs होने वाली है। और DPC ऐसी DPCयाँ जो कि जिनके कोर्ट के मामले चल रहे हैं, जैसे 3rd ग्रेड का चल रहा है और भी आगे के जो है उनमें भी चल रहे हैं, तो उनके लिए जो अब तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू होते ही अब DPC शुरू हो जाएगी। और शुरुआत होगी हमारे पास में 1st ग्रेड से और
शीघ्र ही फर्स्ट ग्रेड की जो स्थायी सूचियां हैं और उनकी जो काउंसलिंग की तिथि हैं वह शीघ्र जारी होगी। उसके बाद पी की डीपीसी होगी, ऊपर लेवल से नीचे लेवल पर होगी, तो एक एक करके सभी डीपीसी ऊपर से स्टार्ट होगी और लास्ट में थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी होगी। तो सभी के लिए ये नियम बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। और क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन भी, परिपत्र भी जारी, अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, तो इसके साथ ही अब जो कि 26D नियम के साथ ही जो सभी को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तब होता है जबकि जो वेतन भी साथ में मिलने लग जाता है। तो वेतन के संदर्भ में ये बहुत बड़ा अपडेट है सभी के लिए। और अब डीपीसी की शीघ्र होएगी, तो एक एक डीपीसी जो भी होगी उसके संदर्भ में सूचियाँ और सभी चीज़ें, अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो इन सभी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें और सभी अपडेट हमारे सभी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम इम्पोर्टेंट है और फेसबुक है, और इसी के साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना रखा है जो कि व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकेंगे, और ट्विटर के माध्यम से भी अपडेट हमारे यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है सभी के लिए कि ये जो पे मैट्रिक्स है और ये जो पूरी सारणी भी इसके अंदर यहाँ पे दे दी गई है और दोनों ही रूल्स यहाँ पे क्लियर करके दिखा दिए गए हैं। तो अब शीघ्र सभी को इंतजार रहेगा अब डीपीसी का। तो डीपीसी के अपडेट के लिए आगे हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद आज के लिए।